सबसे पहले मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए। बेसिकली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिलेटेड। आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं। जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 38.63 करोड़ रुपीज़ आए हैं मैग्नामाइजेशन के लिए, खाली श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जूरिडिक्शन में। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बीडीसी भी है, डीडीसी भी है, पंच भी है, सरपंच भी है। वो छोड़ के खाली जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में आता है, उसके लिए हमारे पास जो फंड्स आए थे वो आए थे 38.63 करोड़। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से 31 करोड़ रुपीस लगे हैं दो कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में 31 करोड़ रुपीस लगे हैं, उसमें से 4-5 करोड़ रुपए वहां लगे जो ग्रीन बैलेट है, जहां पे हम मैग्नामाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए शहर की हालत क्या खस्ता हाल है, मैग्नामाइजेशन नहीं हुआ है हर एक जगह पे। अगर 38 करोड़ रुपीस 63 लाख रुपीस आए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 74 वार्ड्स में, लेकिन बदकिस्मती से ये 31 करोड़ रुपीस खाली दो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल में। क्या हबाकदल के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नामाइजेशन हो जाए? क्या बटमालो के लोग नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नामाइज हो जाए? खानियार के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नामाइज हो जाए? यहाँ बेमना के लोग जो है वो नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नामाइज हो जाए? आप देखें नटीपोरा, छानपोरा बाईपास, वहां पे मैग्नामाइजेशन नहीं हुई है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स आया है, स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स दिया है, उसको मिसयूज किया गया है। आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये फंड जो है इसको अप्रूवल किसने दिया है? 1 करोड़ से ज्यादा अगर एसएमसी में 1 करोड़ तक कमिश्नर साहब खुद अप्रूवल दे सकते हैं। अगर 1 करोड़ से ज्यादा किसी चीज को अप्रूवल चाहे, उसके लिए आपको काउंसिल बुलानी है, काउंसिल में उसको अप्रूवल देनी है, काउंसिल में पास करना है। अगर आप काउंसिल नहीं बुला सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी बुला सकते हो। मैं एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। एक्शन प्लान किसने बनाया इसका कोई पता नहीं है, अप्रूवल किसने दिया इसका कोई खबर नहीं है। एलसीएम से हमने आरटीआई करके ये बोला है कि आपका जो ग्रीन बैलेट है वहां पे मैग्नामाइजेशन हुई है, क्या आप लोगों ने एनओसी दी है? उन्होंने कहा हमारे ऑफिस से कोई एनओसी नहीं मिली है, जबकि वहां पे भी मैग्नामाइज हुआ है। अगर एक गरीब इंसान चाहता है जो ग्रीन बैलेट में रहते हैं ऑलरेडी पिछले 70 साल से, अगर वो चाहेंगे हम वहां पे वॉशरूम बनाए, उनको वॉशरूम बनाने के लिए इजाजत नहीं है। सरकार ने कैसे ग्रीन बैलेट में मैग्नामाइजेशन की है? आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बार बार उन्हें सरकार से गुजारिश की, लेकिन लगता ये था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एलिगेशन ये दी जा रही थी शायद ये बीजेपी करवा रही है। बीजेपी की सरकार सेंटर में है, स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। आप देखो जो 38 करोड़ में से 31 वहां लगे, जो रेस्ट 7 करोड़ 63 लाख रुपए जो पूरे श्रीनगर में लगा, उसमें से आप देखो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने घरों में मैग्नामाइज किया। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने एरिया में देखिए, क्या उनके एरिया में मैग्नामाइज हुआ है? आप जो शहर में देखते हो मैग्नामाइज, ये खाली 7 करोड़ का हुआ है। अगर 31 करोड़ पूरे श्रीनगर में लगता, कहीं पे मैग्नामाइज की जरूरत ही नहीं है। ये स्कैम है। ये अप्रूवल किसने दी है हम कमिश्नर साहब को पूछना चाहते हैं, यहाँ की एजेंसीज को, एसीबी को कहना चाहते हैं कि एलजी साहब से गुजारिश है कि आप प्रॉप करें, आप तुरंत एक टीम बनाइए, आप प्रॉप करें, इसको अप्रूवल किसने दिया है? सेकंड ये है कि अभी रिसेंटली श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हुपर गाड़ियां लाई है ताकि वो हुपर उठाए। वो 27 करोड़ रुपीज की अप्रूवल वो किसने दी है? वो किस कंपनी में लाई है? क्या उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूवल दी है? क्या उसको काउंसिल में बुलाया गया है? काउंसिल में इसका डिस्कस हुआ है? जब से कॉर्पोरेशन बनी है, एक्ट के मुताबिक हर महीने हमें एक काउंसिल बुलानी है। आज 4 साल हो गए, 4 साल में हमने खाली 16 काउंसिलें बुलाई है। 16 में से 9 काउंसिलें इलेक्शन की थी, बची 7 काउंसिल। अब हमें इनका एक्सक्यूज ये है कि जनाब अगर हम काउंसिल बुलाते हैं वहां पे हंगामा होता है। हंगामा तो होगा, ये तो ऑफिसर अकाउंटेबल है।
हम तो एग्जन सिटी को बोलेंगे, जो खालिद साहब है उसने ये अप्रूवल कैसे दी, उसने इन जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके घर में मैग्नामाइज किया है। हम जनाब ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते या तो ये काउंसिल को डिसॉल्व करे। मेन मुद्दा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम चाहते हैं कि ये काउंसिल डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि ये वन मैन आर्मी, एक बंदा पूरी काउंसिल को उसने हाईजैक करके रखा है। या तो काउंसिल को डिसॉल्व की जाए या तो कॉर्पोरेटर को एम्पावर मिलनी चाहिए, हर महीने में काउंसिल लगनी चाहिए। इनका एक्सक्यूज है जनाब काउंसिल लगती है वहां पे हंगामा होता है। क्या पार्लियामेंट में हंगामा नहीं होता है? क्या असेंबली में हंगामा नहीं होता है? जो ये हुपर लाए गए हैं उसके लिए इन्होंने आउटसोर्स किया था, 200 बंदों को हमें ड्राइवर लगाने हैं। उसका टेंडर हुआ है, जिस बंदे को टेंडर हुआ उसने पैसे नहीं दिए, इन्होंने रिटेंडर करवाया, बोला आप एलिजिबल नहीं हो। अब फिर से टेंडर हुआ है, अब जो एलिजिबल है उसको नहीं देते टेंडर। ये इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार को, ऑनरेबल या तो ऑनरेबल एलजी साहब को नॉलेज में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब को नॉलेज में नहीं है, धीरज गुप्ता जी को नॉलेज में नहीं है, या तो वो डेलिबरेटली इन चीजों के करने में वो भी मुलव्वस है। ये चीजें में इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। या तो आप इलेक्टेड बॉडी अगर इनको एम्पावरमेंट दीजिए या तो इसको डिसॉल्व कर दीजिए। और ये जो 31 करोड़ रुपीस लगे हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये जो बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इसका अप्रूवल किसने दिया है, एक्शन प्लान किसने बनाया है और ग्रीन बैलेट में किसने अलाउ किया है, वहां पे मैग्नामाइज किया। क्या है, हम हर बेसिकली क्या है, जो कॉर्पोरेटर्स है, कॉर्पोरेटर्स ने आज तक जितने भी एस्टिमेट बनाए हैं अपनी एरिया में, उनको ये कहा गया था कि आपको मैग्नामाइज होगी, आपको मैग्नामाइज होगी, आपको मैग्नामाइज हुई, अप्रूवल के लिए भेजा है, वहां भेजा है, यहाँ फाइनली हमारे एक कुलीग ने उन्होंने आरटीआई किया है। जब उन्होंने आरटीआई किया, आरटीआई रिसेंटली आया, उससे हमें पता चला कि 38 करोड़ में से 31 करोड़ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है। वहां पे कॉर्पोरेटर्स कौन है वो तो बताइए पब्लिकली। देखो, ये तो ऑनरेबल मेयर साहब ने अप्रूवल दी है, ऑनरेबल मेयर साहब के कहने पे हुई है। वहां के जो कॉर्पोरेट्स उन बेचारों को पता नहीं है, वो कह रहे कि ना हमने एस्टिमेट बनाया है, ना हमने वहां का बताया है। वो जितनी भी मैग्नामाइजेशन हुई वो ऑनरेबल मेयर साहब के कहने पे हुई है। और जो एग्जन सिटी है, जो खालिद साहब है, वो कह रहा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे खुद हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे करना है, क्या करना है। इसीलिए एक्ट में ये लिखा है कि हर बार आप काउंसिल बुलाओ। काउंसिल में क्या होता है, सारे ऑफिसर्स को बुलाते हैं, वो वहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं, उनको हम सवाल करते हुए जवाब देते हैं। यहाँ पे तो काउंसिल भी नहीं लगती है। दिनकर साहब, अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर आप सवाल उठा रहे हैं? यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप, जो इसमें इन्वॉल्व? जनाब, इसमें तो इन्वॉल्व हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे कमिश्नर साहब है इन्वॉल्व। हाँ, बिल्कुल कमिश्नर साहब इन्वॉल्व। उसने कैसे अप्रूवल दी है आप मुझे बताएं। कमिश्नर साहब की वो तो कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा अप्रूवल आपको देनी है किसी भी चीज के लिए, आपने गाड़ियां हुपर खरीदे हैं 27 करोड़ के, ये अप्रूवल तो ये तो काउंसिल से आपको पास करवाना है, या तो एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको बुलानी है। ना तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये अप्रूवल हुआ है, ना तो काउंसिल में हुआ है, उसने तो खुद किया है। यही तो हम कहते हैं उसने किस कैपेसिटी में किया है ये। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मेयर साहब ने कोई डायरेक्शन दी है, आप जनाब ये करो, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो मेयर साहब नहीं है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो कमिश्नर साहब है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो AEE है, एक्जन है। मैं कहता हूं कि प्रॉब होना चाहिए। 31 करोड़ जो मिसयूज हुआ, जो ग्रीन बेल्ट में जाया हुआ है, वो तो शहर में लगना चाहिए। पूरे शहर में 7 करोड़ लगे और हमें कुछ लोग कहते हैं जनाब बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। वो तो 7 करोड़ में कह रहे कि पूरी, अगर हम ये 31 करोड़ पूरे श्रीनगर में लगाए, और मेन रोड जो है ना वो तो R&B खुद कर रही है, उसके अलावा मेन रोड के अलावा हमारे पास 38 करोड़ आए हैं, 38 करोड़ 63 लाख रुपीस, उसमें 31 करोड़ रुपए जो जाया हुआ है, इसका रिस्पांसिबल कौन है? कमिश्नर साहब हैं। इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो बीजेपी पर ही उंगली उठ रही है। नहीं, कैसे जनाब मेरी बात सुनिए। सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, आप बात सुनिए जनाब। यहाँ का जो मेयर है वो तो बीजेपी का नहीं, वो तो अपनी पार्टी का है। यहाँ पे कॉर्पोरेटर कितने हैं? हम तो 4-5 कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं। हमने तो अपने एरिया में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी शहर को आप देखो वो तो तबाह हुआ है। आप मुझे बताइए, आपके एरिया में क्या हर एक जगह पे मैग्नामाइज हुआ है? आप तो डिफरेंट एरिया में रहते हो, उसके लिए तो पैसा आया। अगर आपके एरिया में, हमने तो प्लान दिया है आपके एरिया में मैग्नामाइज करना है, जो हमने यहाँ से एक्शन प्लान दिया उसके हिसाब से 38 करोड़ आए, लेकिन क्या आपके एरिया में मैग्नामाइज हुआ है? आप लोग जो मीडिया के थ्रू आप लोग जो देखते हो, वो अपने अपने एरिया का फोटोग्राफ उठा के वो तो कमेंट में डाल सकते हैं। हर एक जगह पे तो मैग्नामाइज नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भेजा, वो पैसा गया कहाँ?
वो 31 करोड़ ग्रीन बेल्ट में लगा क्यों, किसने उसको अप्रूवल दी है, कैसे वो एग्जीक्यूट, वो तो एलसीएम कहते हैं कि हमने एनओसी नहीं दी है, उसके भी मेरे पास प्रूफ है। जो हमने आरटीआई किया, आरटीआई के थ्रू उन्होंने कहा कि 31 करोड़ जनाब वहां लगा, पूरे शहर में तो 31 करोड़ 7 करोड़ लगे। आखिर पे एक सवाल है मेरा आपसे, आपने अभी कहा एक आदमी ने हाईजैक किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसने किया है? ऑनरेबल मेयर जुनैद आजम मत्तू ने। तो आपकी प्रेस को उन्हीं के खिलाफ है यहाँ पे? मेरे खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। आप लोगों ने 31 करोड़ रुपीस कैसे ग्रीन बेल्ट में लगाए? कहाँ ग्रीन बेल्ट? तो ग्रीन बेल्ट में तो दरगाह है, दरगाह जो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ग्रीन बेल्ट तो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारे पास तो प्रूफ है कहां कहां पे लगा है।